हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद होगी आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, हम आज आपको एलएलबी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी देने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, लॉ ऑफ टॉर्ट्स अपकृत्य विधि के बारे में बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो दोस्तों फटाफट अंदाज में देख लेते हैं ये 10 क्वेश्चन कौन से हैं। टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपके जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन मित्रों मेरी उससे पहले आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, योगदायी उपेक्षा क्या है। जब व्यक्ति स्वयं यानी जब वादी स्वयं अपनी तरफ से सावधानी ना बरतने के कारण प्रतिवादी के उपेक्षा अथवा उसके आचरण द्वारा कारित क्षति में योगदान करता है तो ये समझा जाता है कि वादी स्वयं योगदायी उपेक्षा का दोषी है। मित्रों इस क्वेश्चन के आंसर को आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये है, संप्रहार क्या है। संप्रहार से क्या समझते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन। तो मित्रों इसका उत्तर ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के ऊपर किसी विधिक औचित्य के बल का प्रयोग करता है या उसके ऊपर बल के द्वारा क्षतिकारित करता है तो इस चीज को हम संप्रहार के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। दोस्तों हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। तो उसका उत्तर ये है मित्रों, नंबर 1 है बैंकिंग सेवाएं आती हैं इसके अंदर, और आती है आपकी वित्त पोषण, और वित्त पोषण के बाद आ जाती है मनोरंजन हो गया, और ऊर्जा के क्षेत्र की सेवाएं आती हैं, और संचार के संबंधित सेवाएं आती है, और समाचार इत्यादि सेवाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिला फोरम क्या है। जिला फोरम का गठन कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर ये है, जब कोई व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जो जिला जज की योग्यता रखता है यानी जिला जज बनने की क्षमता रखता है, उसकी अध्यक्षता में जिला फोरम का गठन किया जाता है। जिला फोरम में प्रत्येक जिला फोरम में 2 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक महिला सदस्य का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अनिवार्य रूप से उन 2 सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना इंपॉर्टेंट होता है, और इन सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको शॉर्ट में जानकारी दी है, आप चाहें तो इसको बना के लॉन्ग में भी लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बिना क्षति के हानि। बिना क्षति का हानि से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर मित्रों ये है, जब किसी व्यक्ति को कोई विधिक क्षति ना होते हुए भी हानि हो जाती है तो उसको हम बिना क्षति के हानि कहते हैं। उदाहरण के लिए जब कोई 2 लोग जो है, जैसे मान लिया ए कहीं एक जगह पे व्यापार करता है और मान लिया मोबाइल की दुकान वो चलाता है, ठीक है, और उससे वो करीब महीने में 20,000 रुपये का इनकम जनरेट कर लेता है, लेकिन उसी की इस इनकम को देख के कोई उसका जो पड़ोसी बी है वो भी उसके बगल में दुकान खोल देता है। तो उसके दुकान खोलने की वजह से कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। कंपटीशन क्रिएट होने के कारण जो ए की इनकम थी, जो 20,000 महीने का कमा रहा था, वो अब लगभग आधी रह गई है, क्योंकि उसमें से कुछ शेयर बी की तरफ भी अब जाने लग गया, कस्टमर बी की तरफ ही डाइवर्ट हो गए हैं। उसके चक्कर में ए को करीब 10,000 रुपये पर महीने का नुकसान होने लगा, यानी उसकी इनकम आधी रह गई। इस केस में अगर ए चाहे कि हम बी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे तो वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इस यहाँ पर उसको हानि तो हुई है 10,000 रुपये पर महीने की, लेकिन विधिक हानि नहीं है। तो इसी को हम कह सकते हैं कि बिना क्षति के हानि हुई है। तो आप इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं मित्रों, और इसको लॉन्ग में भी आप सभी लोग लिख सकते हैं मित्रों। दोस्तों हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन है, अपकृत क्या है, यानी अपकृत से क्या समझते हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकृत विधि के अंदर, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। दोस्तों अपकृत शब्द अंग्रेजी शब्द के टोट का हिंदी अनुवाद है। टोट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के टोटम शब्द से हुई है। दोस्तों इस टोटर शब्द का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, वो ये है टेढ़ा मेढ़ा अथवा तोड़ना मरोड़ना। यानी हम कह सकते हैं ऐसे आचरण या मामले जो प्रायः जो है विधि के अनुकूल ना होते हुए टेढ़े मेढ़े होते हैं, यानी विधि विरुद्ध होते हैं। ऐसे आचरण या मामले जो विधि विरुद्ध होते हैं उनको हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स यानी अपकृत विधि के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस अपकृत की डिफिनेशन को आप अच्छे से तैयार करके परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानहानि क्या है। मानहानि से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर जान लीजिए मित्रों। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ख्याति को, प्रसिद्धि को गिराने का प्रयास करता है, यानी कुछ अपने असत्य कथनों द्वारा झूठ बोलकर या किसी अन्य कथन जो असत्य है उसका इस्तेमाल करके उस जो सामने वाला व्यक्ति है उसकी प्रतिष्ठा गरिमा को गिराने का काम करता है समाज की नज़रों में, लोगों की नज़रों में, तो इस घटना को ही हम मानहानि कर सकते हैं।
तो मानहानि आप इशारों में भी कर सकते हैं, शब्दों में भी कह सकते हैं, और कोई चीज़ बोलकर भी किसी की मानहानि की जा सकती है। तो मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पूरी जानकारी आप कर सकते हैं। ये शॉर्ट में जानकारी हम आपको देते हैं, क्योंकि शॉर्ट में जानकारी होगी अगर तो आप इसको लॉन्ग में भी अच्छे से लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा 8 नंबर का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8, उपभोक्ता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता कौन है, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। दोस्तों इसका उत्तर है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु, किसी पदार्थ या कोई सेवा के बदले में कोई या किसी तरीके का भुगतान करता है या भुगतान करने का वचन देता है, तो मित्रों इसको ही हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। यानी जो भी व्यक्ति वचन देता है या किसी वस्तु को लेने के लिए या भुगतान कर देता है किसी पदार्थ को लेने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को ही हम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, मिथ्या कारावास क्या है। दोस्तों इसका उत्तर है, जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ समय के लिए बिना किसी विधिक औचित्य के, यानी जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बिना किसी विधिक यानी बिना किसी कानूनी औचित्य के उसकी स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से अवरोध उत्पन्न कर दिया जाए, पूर्ण रूप से अवरोध लगा दिया जाए, तो इस घटना को ही यानी इस क्रिया को ही हम बोल सकते हैं कि ये मिथ्या कारावास है। ठीक, इसकी डिफिनेशन को आप अच्छे से लिख सकते हैं और इसको लॉन्ग रूप में भी आप अच्छे से तैयारी करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतिचार क्या है। इसका उत्तर आपको मालूम होना चाहिए मित्रों। अतिचार का तात्पर्य है विधिपूर्ण न्याय अनुमति के बिना, यानी विधिपूर्ण न्याय अनुमति के बिना किसी के भू अधिपत्य को, यानी उसके जो भू अधिपत्य है उसमें बाधा उत्पन्न करना या अवरोध प्रकट करना, इसको ही हम अतिचार के नाम से जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए और इस टॉपिक की अच्छे से नॉलेज और कर लीजिए, जिससे आप डिटेल में इसको लिख सकें। ये हमने आपको शॉर्ट में जानकारी दोस्तों दी है। इन सारे क्वेश्चन को हमने कोशिश ये किया कि हर एक टॉपिक, हर एक प्रश्न के ऊपर थोड़ी बहुत आपको बेसिक जानकारी दे दें, जिससे कि आप चाहे तो अपने एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाके और अपना जो सेमेस्टर का एग्जाम होता है, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है, उसको आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। मित्रों अगर हमारा ये एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के अपकृत विधि का जो भी टॉपिक पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, अगर ये आपको पसंद आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए मित्रों। और जो आपके पढ़ने वाले सहपाठी हैं, जो आपके मित्र यार हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इस वीडियो को आप शेयर करिए ताकि उनको भी अच्छे से जानकारी हो सके। क्योंकि मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विगत वर्षों के, यानी जो विगत वर्ष में पेपर हुए हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, उसके हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन छांटे हुए हैं और कुछ क्वेश्चन तो अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम खत्म हुआ उस प्रश्न पत्र के भी इसमें शामिल किए गए हैं मित्रों। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर किसी तरह की कोई जानकारी आपको और चाहिए हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का उत्तर दे सकूं मित्रों। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।